हेलो दोस्तों, अशोक ट्रेडर डाटाबेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम डाटाबेस के द्वारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट फाइंड करने वाले हैं, उसी प्रकार आज हमको न्यूज़ फ्लो पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट दो न्यूज़ है। एक महाराष्ट्र पे इलेक्शन हुआ है वो है, और दूसरा न्यूज़ है जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो बहुत ही महायुद्ध और वर्ल्ड युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन हार मान नहीं रहा है, क्योंकि उसको अमेरिका का और किंग जोन का दोनों का सपोर्ट मिलने की वजह से वो अपना हार पराजित स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और रसिया जो है वो तो बड़ी कंट्री है, पावरफुल देश है, वो उस पर और ताकत लगाकर नए से नए परमाणु बम का प्रयोग कर रहे हैं, और उसको तो आधा कंट्री को तो पूरा तहस नहस कर ही चुका है, फिर भी युद्ध विराम नहीं हो रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि युद्ध आगे बढ़ेगा। तो लोगों में जो नॉर्मल रिटेलर हैं, छोटे छोटे कॉल पुट करने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ही डर है। तो इस डर का फ़ायदा राइटर उठाएंगे। राइटर कौन? DIFI, जो बड़े बड़े फंड लेके बड़े पैसे वाले हैं, वो इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि लोग डर रहे हैं युद्ध की वजह से कहीं मार्केट गिर ना जाए, तो और मार्केट ऊपर लाके सस्टेन करेंगे और लोगों को वहीं पे फंसाएंगे। तो एक बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। महाराष्ट्र पे बीजेपी की बहुमत का सरकार आया है, ये अच्छा न्यूज़ है। और जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो बैड न्यूज़ है। तो दोनों का मिक्सिंग करके लोगों को बुरी तरह से फंसाएंगे, कि जैसा हम डाटा पे देख ही पा रहे हैं कि निफ्टी पे 24,000 पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, अभी भी उसको तोड़ नहीं पाया। उसको शुक्रवार के सत्र में भी तोड़ नहीं पाया और 2 दिन मार्केट बंद है। तो इस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं राइटर? एक तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ी रुकावट है, तो अभी उसको ऊपर होल्ड करने के लिए गैप अप करेगा, बड़ा गैप अप करेगा तभी होल्ड कर पाएगा। अगर 50-100 पॉइंट का अगर गैप अप हुआ तो समझो 24,000 पे ही खुलेगा। तो दोस्तों 24,000 पे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, जो कि मार्केट को रोकने का काम करेगा। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का, वो 24,000 का लेवल है। अगर वहाँ रुक गया 15-20 मिनट, समझो 9:30 से 9:45 के बीच में अगर रुक गया, सस्टेन कर लिया, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वहीं से मार्केट को गिराएगा और सीधा सीधा 500 पॉइंट का फॉल दिख रहा है निफ्टी में। अगर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया तो सीधा सीधा 23,500 पे मार्केट वन वे रैली आएगा, और उसको भी तोड़ने की संभावना है। मुझे लगता है कि 24,000 को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो कॉल राइटर हैं वहीं पे बैठे हुए हैं। बहुत सारा जो राइटर हैं अपना पोजीशन बना के वहीं पे बैठे हैं, इसलिए उसको तोड़ने की संभावना नहीं दिख रहा है। अगर वहाँ पे मार्केट खुल गया तो एक कंडीशन बनता है कि जो कॉल वाले हैं वो निकलेंगे, पुट का अपना पोजीशन बना सकते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में 24,000 के ऊपर अगर होल्ड किया, समझो 9:30 से 9:45 के बीच में अगर होल्ड किया, तो समझ लेना अगला रजिस्टेंस है 24,400। ये जा सकता है दोस्तों, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 1.22 इस रेंज में, हाई रेंज में है। और इंडिया विक्स भी अपने हाई लेवल 17 के आसपास, मतलब 16 पॉइंट समथिंग 5-6 के बीच में चल रहा है। ये बहुत घबराहट का संदेश है दोस्तों। तो वहाँ से गिरने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप देखना, अगर 24,000 में आसपास खुलता है तो एक पुट का ट्रेड बनता है दोस्त।
और वन वे रैली आएगा 500 का। पहले देखना पड़ेगा 9:30 के बीच में मार्केट का रिएक्ट क्या होता है। अगर उसको जाना होगा तो गेप अप करेगा और वन वे रैली ऊपर जाएगा 400 पॉइंट। अगर उसको नीचे आना है, वहाँ पे रोक है, तो वो वहीं आसपास खुलेगा और 24,000 को टच करेगा और सीधा नीचे आएगा दोस्त। तो हमको यही देखना है कि अभी सपोर्ट बना हुआ है 23,500, रजिस्टेंस बना हुआ है 24,000। ये दोनों में से फर्स्ट टाइम कहाँ पे जाता है। अगर 24,000 को टच किया तो 500 आएगा, और 500 पे अगर गेप डाउन खुल गया है तो रिटेस्ट करने फिर 24,000 जाएगा। तो हमको 500 पॉइंट का गेप बीच में मिलेगा दोस्त। तो देखते हैं फर्स्ट टाइम कहाँ पे आता है, या सपोर्ट पे आता है 23,500 पे, या फिर डायरेक्ट रजिस्टेंस पे खुलता है 24,000 के आसपास। 24,000 के आसपास अगर खुला दोस्त तो हमको नीचे का एक ट्रेड मिलेगा जो कि पी का बना सकते हैं। और अगर नीचे खुल गया, गेप डाउन खुल गया, अगर बीच में खुल गया तो कोई भी एक साइड पे आने देना, या 23,500 के आसपास आने देना या 24,000 के आसपास जाने देना। दोनों में से किसी एक को पहले टच कर देना। टच किया तो मतलब एक का काम ख़त्म हो गया, दूसरी ओर जाना तय है। मार्केट यही करता है, आज तक यही करते आए हैं दोस्त। तो ये हो गया निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का जैसा कि अभी 51,000 को होल्ड किया है, 51,135 के आसपास है। दूसरा रजिस्टेंस है 51,500 के पास, ये भी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। अगर वो तोड़ दिया तो वन वे रैली 52,000, 1,000 पॉइंट का है। अगर नीचे आया, अगर 51,000 को होल्ड नहीं किया, अगर उसको तोड़ दिया तो वन वे रैली सीधा 50,500 पे है, और फिर डायरेक्ट 50,000 पे बड़ा सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी के लिए 1,000 का रैली कोई बड़ी नहीं है, वो एक झटके में दे देता है, क्योंकि वोलेटाइल इंडेक्स माना जाता है, उसको रानी माना जाता है मार्केट का। तो यूँ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 1,000 पॉइंट या ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। तो अभी रजिस्टेंस के पास था, रजिस्टेंस 51,000 दोस्त, उसको ऊपर तोड़ के अभी होल्ड किया है। तो देखते हैं कल अगर 9:30 या 9:45 के आसपास आपको देखना है। अगर तोड़ के नीचे आ गया तो समझो उस रजिस्टेंस को सस्टेन किया है, वो ऊपर नहीं जाएगा। अगर तोड़ के होल्ड किया है तो अगला फिर रजिस्टेंस 51,500 का काम करेगा। अगर वो भी टूट गया, कमज़ोर हो गया, तो 52,000 वो दिखता है, डाटा पे दिखता है दोस्त, तो वहाँ पे बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसका भी जो पीसीआर है, पुट कोरोसी, वो भी हाई हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है वोलेटाइल इंडेक्स जो इंडिया विक्स कहते हैं, वो हाई पे चला गया है। तो लोगों को घबराहट है, मुझे लगता है लोग बेचेंगे वहाँ से और मार्केट को नीचे गिराएंगे। इसका ही फ़ायदा उठाएंगे न्यूज़ फ्लो का। लोग सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पावरफुल बीजेपी की सरकार हुआ है तो मार्केट उड़ जाएगा, क्योंकि शुक्रवार के सट्टा में भी मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। जो ऊपर के लेके गए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और ऊपर से भी राइटर बेचेंगे। वन वे रैली नीचे पुट साइड आ सकता है दोस्त, मेरा बात को ध्यान देना और मार्क करके रखो। ये सीखने के पर्पज़ से बताया जा रहा है दोस्त, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्त। किसी की लॉस या किसी के प्रॉफिट से हम और हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। वो अपने रिस्पॉन्स पे, अपने ही जिम्मेदारी पे ट्रेड ले या पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है सीखने के लिए। 1 महीना तक कंटिन्यू जो मैं डाटा लेवल बताया हूँ उस पर काम करो दोस्त। तो हमने क्लियर बता दिया है, निफ्टी का बता दिया है 23,500 रॉक सपोर्ट है और 24,000 एकदम मजबूत रजिस्टेंस है। ये दोनों को तोड़ने के लिए अभी बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। तो अभी रजिस्टेंस के पास पहुंचा हुआ है दोस्त, देखो वहाँ पे क्या होता है। उसके बाद अपना ध्यान से देखकर ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन अपना ही रिस्क और अपने जिम्मेदारी पे बनाए दोस्त। इसके लिए हम और हमारे चैनल कोई जिम्मेदार नहीं है। हम लर्निंग पर्पज़ से बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। आप सीखने की कोशिश करिए, 1-2 महीने टाइम दीजिए, जो डाटा लेवल देते हैं उस पर काम कीजिए, मार्क कीजिए और पेपर ट्रेडिंग कीजिए, ताकि आपके फंड सुरक्षित रहे, आपको किसी प्रकार की रिस्क ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त वॉच करने के लिए। मैं डेली का डेली अब अपडेट देता रहूँगा। डेली 1 दिन पहले मैं डाटा लेवल बताया करूँगा। देखते हैं 25
नवंबर को मार्केट क्या करता है हमने लेवल बता दिए हैं। इस लेवल को ध्यान देना और मार्क करके रखना दोस्त। देखना मेरा बताया हुआ लेवल काम करता है कि नहीं। अगर काम किया तो समझो कि आप हम पे भरोसा कर सकते हैं कि हम सही ट्रेड दे रहे हैं, आपको सही लेवल दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद एक ट्रेडर हैं। इसी बेस पे हम भी ट्रेड लेते हैं दोस्त। हम दूसरा लेते हैं और आपको दूसरा सिखाएंगे, ऐसा हमारा पर्पज़ नहीं है। जिस पे हम भी दो पैसे बनाते हैं, प्रॉफिट करते हैं, वही जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। सीखने की कोशिश करें और बने रहें। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए दोस्त, कि ताकि वीडियो बनते ही आपको पहले मिले। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्त, जिससे हमको मोटिवेशनल मिले और आगे भी हम आपको नए नए वीडियो और नई नई जानकारी बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।